सन 1997 में रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बुक लिखी जो मार्केट में आते ही आग लगा दी और बन गई मार्केट की बेस्ट सेलिंग बुक। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह बुक भारत में इतना फेमस है कि हर इंसान जो अमीर बनना चाहता है, जो अमीरी के उस रहस्य को जानना चाहता है जिसे अपनाकर अमीर हमेशा अमीर ही रहते हैं, तो उस इंसान को इस बुक को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। इस बुक को बड़े बड़े लीडर और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर पढ़ने की सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। काश मैंने यह बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये शब्द हैं अमेरिकन बिल्डर लैरिसन क्लार्क की, जिन्होंने अफसोस जताते हुए यह कहा कि काश मैंने यह बुक 20 साल पहले पढ़ लिया होता तो आज मैं कुछ और होता और मेरा फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और होती। दोस्तों, आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, डोंट मैटर, इस बुक के 6 लेसन्स को जानना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यह बुक सिर्फ अमीर बनना नहीं सिखाती बल्कि लाइफ में हमेशा अमीर बने रहने का फॉर्मूला भी बताती है। सो लेट्स स्टार्ट। रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे। पहला उनके पिता जो कॉलेज में एक प्रोफेसर थे, और दूसरा उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें रॉबर्ट मोहबोला पिता भी कहते थे। यह कम पढ़े लिखे थे, लेकिन फिर भी यह एक बिजनेसमैन थे और एक कामयाब इंसान थे, जिन्हें रॉबर्ट एक सफल इंसान मानते थे। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तो स्कूल में वीकेंड को एंजॉय करने के लिए स्कूल के कुछ बच्चे अपने एक अमीर दोस्त के साथ उनके समुद्र के किनारे बने घर पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे, और इस घटना का असर रॉबर्ट को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। घर जाने के बाद रॉबर्ट अपने डैडी से कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है? थोड़ी देर सोचने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी के पिता बोले, अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा। इस जवाब को सुनने के बाद रॉबर्ट कियोसाकी को पता चल चुका था कि इनके पास कोई खास जवाब नहीं है। अगले दिन रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने फ्रेंड माइक के साथ पैसा बनाने का एक आइडिया खोजा। रॉबर्ट और माइक ने जास्ते का पुराने ट्यूब को पिघलाकर सिक्का बनाने का काम शुरू किया, लेकिन रॉबर्ट के पिता रॉबर्ट को समझाते हैं कि देखो बेटा, ऐसा करना गैर कानूनी है। अगर वास्तव में तुम अमीर बनना चाहते हो और पैसा बनाना चाहते हो तो तुम अपने दोस्त माइक के पिता से पूछो, क्योंकि वो तुम्हें अच्छे से बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। उसके बाद रॉबर्ट अपने दोस्त माइक के पिता से पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जा सकता है। और यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट कियोसाकी की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट सिलसिला। उनके रिच डैडी अमीर बनने के लिए और लाइफ के डिफरेंट स्टेज पर हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे कमाए हुए पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसे कैसे बनाया जाता है, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिससे गरीब हमेशा गरीब ही रहता है। और वो ये भी बताए हैं कि कोई भी इंसान अमीर बनना चाहता है उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उन्हीं 6 इम्पोर्टेंट लेसनों के बारे में जिसे फॉलो करके कोई भी इंसान अमीर बन सकता है और हमेशा अमीर बने रह सकता है। पहला लेसन, रिच पीपुल डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद बड़ी डिग्री हासिल करते हैं, उसके बाद एक अच्छा सा जॉब लेते हैं और शादी करते हैं, उसके बाद लोन पर बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और महंगी मोबाइल खरीदते हैं, फिर ना चाहते हुए भी पूरी जिंदगी अपनी नौकरी से कमाए हुए पैसों से घर, गाड़ी और मोबाइल फोन का लोन चुकाने में निकाल देते हैं, और जैसे ही उनको कोई अच्छा ऑफर मिलता है वो फिर से EMI पर कुछ खरीद लेते हैं। और रॉबर्ट कियोसाकी इसे रैट रेस कहते हैं, क्योंकि अब इंसान चाह कर भी उस ट्रैप से नहीं निकल सकता, क्योंकि वह एक जाल में फंस चुका है। उन लोगों को एहसास तक नहीं होता कि वो जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी मेहनत का कमाई, उनकी मेहनत का फल कोई और खाता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर निकलना तो चाहते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब वह समाज में इज्जत के लिए फिर से लोन पर हर चीज खरीदते हैं, और यह उनके हैबिट में आ जाता है, और इसीलिए उन्हें पैसों के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है। और ये बात आपको अगला लेसन में अच्छे से समझ आएगा। लेसन नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नौकर बनाने का काम करता है, क्योंकि हमारे स्कूल में यही सिखाया जाता है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो, उसके बाद नौकरी करो। लेकिन किसी भी प्रकार की नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला बंदा जाने या अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है।
और इस रैट रेस को से बाहर निकलने के लिए रिच डैडी रॉबर्ट को बताते हैं एसिड और लाइबिलिटीज के बारे में। एसिड वो चीज है जो हमारे जेब में पैसा डालती है और लाइबिलिटीज वो चीज है जो हमारे जेब से पैसा निकालती है। जैसे मान लो आपने कोई कार खरीदा और उस कार को आप कहीं रेंट पर दे दिए और उससे हर महीने आपको रेंट आ रहा है, तो इसे एसिड कहते हैं। लेकिन अगर आप नई कार लेकर अपने घर के आगे खड़ा कर दोगे तो इसे लाइबिलिटीज बोलते हैं, क्योंकि अब वह कार आपके जेब से पैसा निकाल रही है, जिससे आप दिन प्रतिदिन गरीब बनते जाओगे। और रिच डैडी कहते हैं कि अमीर बनने के लिए ज्यादा से ज्यादा एसिड को बढ़ाना चाहिए और जितना हो सके लाइबिलिटीज को कम करना चाहिए। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। अपने खुद के बिजनेस पर फोकस करें। रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी मैं किसी इंसान से पूछता हूँ कि आप क्या काम करते हो, तो जवाब आता है मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ क्या आपका खुद का बैंक है, क्या आपका खुद का स्कूल है, क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है। तो जवाब आता है नहीं, हम वहां जॉब करते हैं जिसके बदले हमें पैसा मिलता है। और रॉबर्ट इसी को बताते हैं कि आपको अपने खुद के कामों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोग दूसरों को अमीर बनाने के लिए खूब मेहनत करते हैं, लेकिन खुद के एसिड को बिल्ड करने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। लेकिन ऐसा करना चाहिए ताकि वो एसिड आपको अमीर बनाने के लिए काम करे। लेसन नंबर 4, वर्क टू लर्न नॉट टू अर्न। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा उनकी नौकरी की चिंता रहती थी। वो हमेशा रोज सुबह टाइम से पहले जाग जाया करते थे और ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे, और इसी रैट रेस को वह कई सालों तक फॉलो करते आ रहे थे। शुरू में मुझे लगा कि वह अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी कटने का डर उन्हें ये सब करवाता था। लेकिन मेरे रिच डैडी का मानना था कि अगर किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज नया सीखना चाहिए ताकि उसके सोचने और समझने की क्षमता बढ़ जाए। वो कहते हैं कि गरीब लोग इसलिए काम करते हैं ताकि उनको पैसा मिल सके, लेकिन वहीं अमीर लोग सीखने के लिए काम करते हैं ताकि वह सीख कर उस काम में अच्छी पकड़ बना सके और खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर सके। और रॉबर्ट कियोसाकी के दोनों पिता का यही कारण था जो एक गरीब और एक अमीर बनाती थी, जो एक को बहुत गरीब और एक को बहुत अमीर बनाती थी। लेसन नंबर 5, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि दुनिया के हर एक इंसान जो अमीर बनना चाहता है वह कभी ना कभी अमीर बनने की कोशिश भी करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिनसे कोई भी इंसान अमीर नहीं बन पाता। और रॉबर्ट कियोसाकी अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में ऐसे ही 5 ऑब्स्टिकल्स, 5 बाधाओं की बात करते हैं, जिनमें पहला है फियर यानी डर। दुनिया के ज्यादातर लोग अमीर होने के बाद भी खुश नहीं रह पाते, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं उनका पैसा फिर से खो ना जाए, खत्म ना हो जाए, कहीं उनका समाज में बदनामी ना झेलना पड़े। और इसी वजह से लोग बहुत अधिक अमीर बन नहीं पाते, क्योंकि ऊपर से तो वह अमीर होते हैं लेकिन अंदर से वह डरे हुए होते हैं। इसीलिए किसी भी इंसान को अमीर बनना है तो पहले अपने अंदर से डर को निकालना होगा। दूसरा, डाउट। अमीरी के रास्ते में दूसरी ऑब्स्टिकल्स को रॉबर्ट डाउट कहते हैं, क्योंकि इसी डाउट की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं ताकि उनका पैसा डूब न जाए। ऑब्स्टिकल्स नंबर 3, लेजीनेस। रॉबर्ट लेजीनेस को तीसरा ऑब्स्टिकल्स मानते हैं, क्योंकि आलस के कारण कई लोग शुरुआत ही नहीं कर पाते हैं। उनके मन में अच्छे अच्छे आइडियाज रहेंगे, लेकिन वे वक्त का इंतजार करते रहेंगे और टाइम पास करते रहेंगे, और यही कारण है कि ऐसे लोग लाइफ में कभी भी अमीर नहीं बन पाते। ऑब्स्टिकल्स नंबर 4, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट बैड हैबिट को बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल्स मानते हैं और कहते हैं कि ज्यादातर गरीब लोग बिल्स पे करने में देरी करते हैं और अमीर लोग पहले बिल्स पे करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके बाद जो पैसा बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन गरीब लोग इन्वेस्टमेंट तो नाम मात्र के करते हैं, सैलरी आने के बाद पहले खूब खर्च करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं, और यही आदत अमीर इंसान को तेजी से अमीर बनाती है और गरीब इंसान को तेजी से गरीब बनाती है। ऑब्स्टिकल्स नंबर 5, ईगो। रॉबर्ट कियोसाकी ईगो को 5वीं सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल्स बताते हैं, क्योंकि गरीब इंसान अपने स्किल्स को कभी भी शेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनका स्किल्स कोई सीख गया तो उनका काम खतरे में पड़ जाएगा, और इसी वजह से वो कोई दूसरी स्किल्स नहीं सीख पाते हैं और एक ही स्किल से जीवन भर काम करते हैं। जबकि अमीर इंसान अपना नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करते हैं और दूसरों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और अपने काम में लगातार इंप्रूवमेंट करके अपने बिजनेस को बड़ा करते हैं।
इसलिए अगर आपको अमीर बनना है तो आप अपने ईगो को साइड में रखते हुए आपको हमेशा लोगों से सीखना चाहिए और हमेशा ही लर्निंग अप्रोच को रखना चाहिए, और जो चीज आपको आती है वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं इस वीडियो के एंड में यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में हर इंसान को यह किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि पैसा और फाइनेंस पार्ट्स ऑफ लाइफ है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आई होप आप इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों को शेयर करें, ताकि हमारे समाज में, हमारे देश में मनी मैनेजमेंट को लेकर जागरूकता बढ़े, क्योंकि हमारे देश में आज भी 90% से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन करते हैं।